बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपकी टीचर मलिहा यास्मीन और हम हैं साइंस ग्रेड 5 में। और सबसे पहले ये हमारा आज का लर्निंग आउटकम है। इसके बाद ब्रिजिंग देख लीजिए, ये इसके आंसर्स हैं। हमारा आज बीलीफ नंबर 24 है और 24 डायरेक्टली एक्सप्लोरेशन है इन आंसर्स की। कि जब आपने पेपर को मॉडिफाई किया, चेंज किया, तो क्या कोई नया पेपर बना? इसी तरह से अगर आप क्ले डो को मोल्ड करके कोई दूसरी चीज बनाते हैं, किसी और शेप में इसको ट्रांसफर करते हैं, तो क्या क्ले डो चेंज हो जाती है? हाँ, चेंज होती है, लेकिन उस चेंज की नेचर क्या है? क्या वो परमानेंट चेंज है? क्या उस चेंज ने प्ले डो को किसी और मटेरियल में चेंज कर दिया है? नहीं। यहाँ ये हम आज देखेंगे। सो अपनी ब्रिजिंग को सीरियसली अटेम्प्ट किया करें। आज जो हम ब्रिजिंग में देखेंगे वो यही है कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत से चेंजेस हो रहे हैं, उनकी नेचर क्या है? वो चेंज शेप में है, या वो चेंज साइज में है, या वो चेंज स्टेट में है? कहाँ पे चेंज है, कैसे चेंज है, ये हम एक्सप्लोर करेंगे आज में। अपने वही पेपर की एग्जाम्पल को देखते हैं। कुछ चेंजेस हमारे इर्द गिर्द ऐसे हैं जो चेंज होते हैं, लेकिन इनसे हमें कोई नया मटेरियल नहीं बनता मिलता। कैसे? लेट्स सी। दिस इज पेपर। आपने इसे क्रम्बल किया, इसको फोल्ड किया, इस पे कोई फोर्स अप्लाई की, और उसके बाद हमारे पास कुछ इस तरह से शेप आ गई। आप इसे टीयर भी कर ले तो एक दूसरी शेप बन जाएगी। इसे मजीद आप क्रम्बल कर ले, एक और शेप आ जाएगी आपके पास। लेकिन क्या इस फॉर्म में, इस पेपर में और इस पेपर में शेप के अलावा कोई डिफरेंस है? नो। ये अभी भी पेपर ही है। इसकी नेचर में, इसके पेपर होने में कोई चेंज नहीं आया। So it is a kind of change. This is the change in shape. लेकिन इस change in shape ने इस पेपर की नेचर को चेंज नहीं किया। वेल, बलून है आपके पास, यू इन्फ्लेट द बलून, इसमें हवा भरते हैं, इसकी साइज इसका चेंज हो जाता है, ये बहुत बड़ी शेप में आ जाता है। लेकिन क्या इसकी ये इन्फ्लेटेड शेप, जब इसमें हवा भर देते हैं, इन्फ्लेटेड शेप और इस रबर के जो डिफ्लेटेड बलून था, इसमें कुछ डिफरेंस आपको फील हुआ? क्या ये जो इन्फ्लेटेड बलून है, इसका जो मटेरियल है जिससे ये बना हुआ है, क्या ये रबर के अलावा किसी और मटेरियल में चेंज हो गया, या ये अभी भी यही रबर है? यस, ये अभी भी यही रबर मटेरियल है। नो चेंज इन द नेचर ऑफ द मटेरियल। दिस इज एग्जैक्टली द सेम रबर मटेरियल। यहाँ पे साइज भी चेंज हो गया और शेप भी चेंज हो गई, लेकिन इसने नेचर ऑफ मटेरियल को चेंज नहीं किया। ये अभी भी रबर ही है। एक और एग्जांपल है प्ले डो। प्ले डो को आप फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। इसे प्रेस करते हैं, स्क्वीज करते हैं, इसे स्मैश करते हैं, इससे मुख्तलिफ शेप्स नई जनरेट करते हैं। तो इन नई शेप्स में आके प्ले डो, आप इसे एप्पल बना लें, कोई भी ऑब्जेक्ट बना लें, कुछ भी, कोई कार्टून कैरेक्टर बना लें, कोई भी अपना साइंटिफिक मॉडल बना लें, तो इस नई शेप में आके क्या प्ले डो की नेचर चेंज हो गई है? क्या ये अभी प्ले डो के अलावा कोई और चीज बन गई है? क्या ये रबर में चेंज हो गई है? इज इट स्टिल रबर? इज इट चेंज इनटू रबर मटेरियल और इट चेंज इनटू प्लास्टिक मटेरियल? या ये लिक्विड चेंज में चेंज हो गई है? नो। आप इससे कोई भी शेप बना ले इस प्ले डो से, इट इज स्टिल द प्ले डो। अभी भी ये वही प्ले डो है जिससे आपने शेप्स बनाना शुरू की थी। सो दिस काइंड ऑफ चेंज, जिसमें ना तो नेचर चेंज होती है मटेरियल की और ना ही कोई नई चीज बनती है, इससे हट के, रबर से हट के कोई नई, इस प्ले डो से हट के कोई नई चीज बनती है, इस तरह के चेंजेस को हम एक स्पेसिफिक कैटेगरी में लेके आते हैं, जिसे हम फिजिकल चेंज का नाम देंगे। एक दफा रिवाइज करते हैं। पेपर को हमने क्या किया था? क्रम्बल किया था, लेकिन ये अभी भी पेपर ही रहा। बलून को हमने इन्फ्लेट किया था, इसको स्ट्रेच किया था, कॉन्ट्रैक्ट किया था, लेकिन ये फिर भी रबर ही रहा। प्ले डो को, इसको स्मैश किया, इसको स्क्वीज किया, स्क्वैश किया, लेकिन इट इज स्टिल प्ले डो।
So such kind of changes in which no new material is ever created is called a physical change. Physical means that we can see with our five senses, that we can observe with our five senses. It is the physical change जिसे हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं और उससे मटेरियल की नेचर में कोई फर्क ना आए, ऐसे चेंजेस को हम फिजिकल चेंज करेंगे. अगर पेपर को क्रम्बल करने के बाद उसकी नेचर चेंज हो जाए, वो पेपर ना रहे, प्लास्टिक बन जाए, कोई दूसरा मटेरियल बन जाए, तो फिर ये फिजिकल चेंज नहीं रहेगा. तो फिजिकल चेंज शेप में हो सकता है, साइज में हो सकता है और स्टेट में या फॉर्म में हो सकता है, यानी लिक्विड, सॉलिड और गैस, ये स्टेट्स जब चेंज होंगी तो भी फिजिकल चेंज ही होगा. So it was all about the changes that happens in every day in around us, everywhere around us, लेकिन हमें कोई न्यू मटेरियल नहीं मिलता. Such changes are called physical changes. इसकी फर्दर एग्जांपल्स आप अपने डेली लाइफ में बहुत से ऑब्जर्व कर सकते हैं. जैसे कि ये पेपर है, पेपर इज स्टिल पेपर. आप इसके साथ कुछ भी कर लें, टेयरिंग कर लें, इसे फाड़ लें, इसे क्रम्बल कर लें, फोल्ड कर लें, इट इज स्टिल पेपर. दिस इज द प्लेडो. प्लेडो को आप किसी भी फॉर्म में स्क्वैश करें, इट इज स्टिल प्लेडो. ठीक है. तो आई होप कि आपको फिजिकल चेंजेस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा. नाउ इट इज टाइम फॉर फॉर्मेटिव चेक. गो टू योर textbook as well as workbook for formative check, and for Thrive you will have your workbook. Solve the questions and submit to your teacher. See you in the next class. Allah Hafiz.